तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज है हमारा 20 डेज 20 क्वेश्चन का डे नंबर 8 और यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस के ढेर सारे क्वेश्चंस पहले की तरह ही करने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले सवाल के साथ यहाँ पे शुरू करते हैं और पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। हमारे सोशल साइंस में जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसके सवाल यहाँ पे जो है वो ज्यादा होने वाले हैं। तो चलिए पहले सवाल के साथ स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉमर्शियल सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स दैट आर ब्रेड ऑन। व्यावसायिक रेशम के तासे कीड़ों से प्राप्त किए जाता है जिन्हें पाला जाता है। बताइए कि वो कॉमर्शियल सिल्क जो है वो कहाँ से आता है। टी बशेस, मलबरी ट्रीज, बैम्बू स्टॉक्स या फिर जूट प्लांट। तो जो आपका सिल्क वॉर्म होता है जहां से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है, तो उनको किस तरीके से पाला जाता है, आपके टी बशेस पर, मलबरी ट्रीज पर, बैम्बू स्टॉक्स पर या फिर जूट प्लांट्स पे। आपका यहाँ पे बाबू क्या आंसर हो जाएगा, मलबरी ट्री हो जाएगा, क्योंकि जो मलबरी लीव्स होते हैं वही आपके सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। उसके बाद वो कुकून बनाते हैं और उसी कुकून से हमारे जो रेशे हैं, फाइबर है, वो निकलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला है, व्हाट टर्म इज डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। ढलान से नीचे चट्टान, मलबे या मिट्टी के भारी मात्रा में खिसकने को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है। सॉइल इरोजन, इंटरक्रॉपिंग, लैंडस्लाइड या फिर ट्रांसपिरेशन। यानी जब एक मिट्टी का बड़ा हिस्सा खिसक जाए अपनी जगह से, है ना। अब वो चट्टान हो सकती है, वो कोई मलबा हो सकता है या पूरी की पूरी धरती का एक हिस्सा हो सकता है। तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। और आप बोलोगे कि मैम सॉइल इरोजन में भी तो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है। तो सॉइल इरोजन में हमारा सॉइल की बस ऊपर की लेयर, जो फर्टाइल लेयर होती है, वो बहकर चली जाती है थ्रू वाटर और विंड, है ना। लेकिन लैंडस्लाइड में एक बहुत बड़ा चट्टान का हिस्सा आपका खिसकता है जो कि जानलेवा भी हो सकता है, बहुत नुकसानदायक होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उससे, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा लैंडस्लाइड। आगे चलते हैं। व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रियस food to meet their dietary needs and preferences, it is known as। जब सभी लोगों को हर समय अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरे करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो तो इसे क्या कहा जाता है, फूड सिक्योरिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो यानी अगर हर किसी को न्यूट्रियस अमाउंट में खाना मिल रहा है, ठीक है, सही खाना मिल रहा है, सेफ खाना मिल रहा है, तो इसको आप सीधा ऑप्शन से भी बता सकते हो, क्या कहेंगे उसको, फूड सिक्योरिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, फूड सिक्योरिटी कहेंगे, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पे आते हैं। Vultures in the Indian subcontinent were dying of kidney fails shortly after scavenging livestock treated with which painkiller। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्ध किस दर्द निवारक दवा से इलाज किए गए पशुओं के शव के खाने के ही समय गुर्दे की विफलता से मर रहे थे। पैरासिटामोल, पेनिसिलिन, एस्पिरिन या फिर डाइक्लोफेनाक। अब देखो क्या बताया जा रहा है कि एक टाइम ऐसा हुआ था, जो वल्चर्स थे यानी जो गिद्ध हुआ करते थे, उनकी डेथ हो रही थी। अब वो डेथ क्यों हो रही थी, क्योंकि वो उन एनिमल्स की डेड बॉडीज को खा ले रहे थे जिन एनिमल्स को पेन किलर दिया गया था, डाइक्लोफेनाक, ठीक है, एक पेन किलर है, तो वो उन जानवरों को दिया गया एंड इसके कारण जब उस जानवरों की बॉडी को कौन खा लेते हैं, वल्चर्स खा लेते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाइक्लोफेनाक। आगे आते हैं। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। विश्व में जल विद्युत विकसित करने वाला पहला देश कौन सा था, इंडिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या फिर ब्राजील। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पहले ये समझ लो, जब आपके डैम्स बनते हैं वहां से जब बहुत ऊपर से पानी गिरता है ना, तो नीचे जो आपका टर्बाइन होता है उसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड दिस वॉज डन फर्स्ट इन नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे जो है वो पहला देश बना जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Which valuable natural resource and its derivatives are commonly referred to as black gold because of their high value। किस मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन, उसके उत्पादों को उनके उच्च मूल्य के कारण आमतौर पर काला सोना कहा जाता है। कोल, बॉक्साइट, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस। यानी ब्लैक गोल्ड इनमें से कौन से मिनरल को कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेट्रोलियम को, ठीक है। किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान है, गोल्ड की तरह ही,
है ना। और अब जो है लेकिन ये इसका कलर ब्लैक है तो ब्लैक गोल्ड हो जाएगा। What characteristic of an object or substance makes it a resource? किसी वस्तु या पदार्थ की कौन सी विशेषता उसे एक संसाधन बनाती है? यूटिलिटी, क्वांटिटी, एबंडेंस या फिर फिजिकल वेट। तो कोई चीज रिसोर्स कब होती है? जब हम उस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जब हम उस चीज का यूज करते हैं, तब वो क्या बन जाता है? तब वो बन जाता है बाबू रिसोर्स। तो किसी भी चीज की जो यूटिलिटी है, जो उसकी जरूरत है, जैसे अगर ये पेन है, मैं कहूं कि ये पेन एक रिसोर्स है मेरे लिए, तो ये रिसोर्स कैसे है? क्योंकि अगर मुझे इस बोर्ड पे लिखना है, देन इट इज हेल्पिंग मी टू राइट ऑन दिस बोर्ड। ठीक है, ये मुझे इस बोर्ड पे लिखने के लिए हेल्प कर रहा है, तो इसका एक यूज है, इट हैज यूटिलिटी, है ना, इसकी उपयोगिता है, तो ये हमारा रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय द नेम झूमिंग इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? झूमिंग के नाम से कहाँ जाना जाता है? ब्राजील, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मलेशिया या फिर मेक्सिको। तो ये किस नाम से जाना जाता है आपका? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये झूम खेती इसको कहा जाता है। बाकी आपको बताना है ब्राजील, मलेशिया और मेक्सिको में इसको किस नाम से बोला जाता है, ये कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आगे आते हैं। The tundra vegetation of cold polar region comprises ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों की टुंड्रा वनस्पति में क्या शामिल है? तो थॉर्नी श्रब मिलेंगे, कांटेदार झाड़ियां, बंबू मिलेगा, टॉल एवरग्रीन ट्रीज मिलेंगे या फिर मोसेस और नीचेस लाइकेन मिलेंगे। तो आपको काई और जो अलग अलग आपके प्लांट्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस तरह की चीजें आपको टुंड्रा रीजन, जो कि बर्फीले इलाके होते हो, वहां पे देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान नवीकरणीय संसाधनों की एक विशेषता है? बताइए। दे हैव अ लिमिटेड स्टॉक, दे आर मेड एंटायरली बाय ह्यूमन बीइंग्स, दे आर डिराइव्ड ओनली फ्रॉम लिविंग थिंग्स, दे कैन बी रिन्यूड वेरी क्विकली। बताइए क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है कि वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। अगर हम लोग कोल की बात करेंगे तो भारत में अभी कोल का कितना स्टॉक है? मात्र अगले 50 सालों का, यानी अगले 50 साल के बाद भारत में स्टॉक खत्म हो जाएगा कोयले का। तो ये लिमिटेड स्टॉक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। चलिए आगे चलते हैं, हमारे 10 सवाल हो गए। अगले पे आते हैं। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर कॉल्ड? वे चट्टानें जिनसे खनिज निकाले जाते हैं क्या कहलाती हैं? फॉसिल, ह्यूमस, टेक्टोनिक डेब्रिस या फिर ओर। तो जिस भी चीज से हमें मिनरल मिलता है उसको ओर कहते हैं। जैसे किसी अगर चट्टान से हमें आयरन मिल रहा है तो उसको आयरन ओर कहेंगे, किसी चट्टान से हमें एल्यूमिनियम मिल रहा है तो उसको एल्यूमिनियम ओर कहेंगे, जिसका एक और नाम है बॉक्साइट। ठीक है, आगे आते हैं। What term refers to the exclusive right over any idea or invention? किसी भी विचार या आविष्कार पर विशेष अधिकार को क्या कहा जाता है? मतलब अगर मेरा कोई आइडिया है, अब वो आइडिया मुझसे कोई नहीं ले सकता, या मैंने कुछ इन्वेंट किया है तो वो उसकी कॉपी नहीं कर सकता, तो मैंने उसको क्या करवा लिया है? मैंने उसको पेटेंट करवा लिया, यानी अब वो मेरे नाम पे। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एक्सपोर्टेड? भारतीय कपड़ा उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग कितना भाग निर्यात किया जाता है? 1/2, 2/3, 1/3 या फिर 3/4? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि कितना पार्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, और मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं पहले ही बता दूं। आगे आते हैं। पुणे इज अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ड्यू टू बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज विच रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर या फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? आपका सोशल फैक्टर हो जाएगा क्या? सोशल फैक्टर के कारण कि अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा हेल्थ मिलेगा, ये सारी चीजें सोशल फैक्टर की वजह से पुणे में क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। With soil conservation methods covering the bare ground between plants with a layer of organic matter like straw to help retain moisture? तो जहाँ जो बाकी का जो ग्राउंड होता है उसको ढक दिया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉन्टूर बैरियर्स, टेरेस कल्टीवेशन, मल्चिंग या फिर रॉक डैम्स? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे? मल्चिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर लेजेंड Who is credited with the discovery of the coffee plant around AD 850? तो किसने कॉफी की खोज करी थी? तो काल्दी। ठीक है, काल्दी एक अरब गोट हर्डर था। वो देखता है जब उसको कॉफी के बीज मिलते हैं, उसकी बकरियां जब उसको खा लेती है तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है, जिसके बाद वो उसको ट्राई करता है, एंड वहां से पता चलता है कि ये बहुत सही चीज। ठीक है, आगे आते हैं।
In which year was the Ministry of Human Resource Development created by the Government of India to improve people's skill? तो Ministry of Human Resource Development आपका कब बनाया गया था? 1950, 85, 2015, 1947। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 1985। ठीक है, आगे आते हैं। Which European country has no known mineral deposits within its border? इनमें से कौन से में कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं है? ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो ये इसीलिए है क्योंकि आपको समझ में आएगा, इसीलिए यहाँ पे उतने लोग नहीं जाते, इसीलिए आपका न्यूट्रल बन के रहा है वर्ल्ड वॉर में भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सच कोई रिसोर्स नहीं है। वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आगे आते हैं। Launched in 2015, the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana aimed to train how many Indian youth from 2016 to 2020? 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य 2016 से 20 तक कितने भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना था? 1 करोड़, 50 लाख, 5 करोड़, 10 लाख। तो इसका आंसर बाबू 1 करोड़। अब आप ये पता करना कि क्या ये सफल रहे, क्या 1 करोड़ लोगों को ये स्किल सिखा पाए। ठीक है, आगे आते हैं। विच कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन? कौन सा महाद्वीप आपका दुनिया के आधे से, सारे सवाल हो गए हैं, हाँ, आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर एशिया? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा एशिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 के 20 सवाल ज्योग्राफी से, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमने अपने एनसीईआरटी से पढ़ा है, जिसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा अभिमन्यु बैच, जिसमें आपको रेगुलर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिसेस, डीपीपी, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। तो आप ज्वाइन करने के लिए ये नंबर पे कॉल कर सकते हो। और साथ साथ अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। कल हम लोग डे 9 पे मिलेंगे। ठीक है, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।